राधे राधे। आप सबका स्वागत है पप्पी की रसोई में। सभी के लिए राधे राधे। तो बस सभी हम लोग और आप सब जा रहे कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आ जाए शिका। तो बस ये है दोपहर का टाइम, हम जा रहे हैं प्लाट पर। तो भाई जितना किसी को अपना मानो, कभी कोई किसी का नहीं होता है। ये मैं अब जानने लगी हूँ, पहले नहीं जानती थी लेकिन अब जानने लगी हूँ। प्याज की जब खुद पे कुछ बात बीतती है ना, तब अपन समझते हैं कि हाँ कौन किसका है। अपन किसी को कितना भी चाह लो, कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आदमी अपने औकात दिखाई देते हैं कि कौन कैसा है। कैमरा हो रहा है बहुत ही गंदा। तो भैया अपन तो सबको अपना मान के चलते हैं, लेकिन अपन को कभी भी कोई अपना नहीं मानता है। ये मैं अब समझ चुकी हूँ। पहले तो मैं सोचती थी ये अपने हैं, ये अपने हैं, ये अपने हैं, लेकिन अब मैं जानने लगी हूँ कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है। और भाई मैं तो हर किसी की खुशी में खुश होती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ मेरे लिए कुछ भी कोई अच्छा करता है तो किसी को इतना बुरा लगता है। मैं ऐसा पहले नहीं सोचती थी, लेकिन अब मैं जानने लगी हूँ बहुत अच्छे से कि भैया, और हर चीज़ की सच बात है नज़र लगती है। क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा भैया, मैं क्या कहूँ, क्या आदमी ऐसे ऐसे होते हैं कि किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो मेरी खुशी तो किसी को ही बर्दाश्त नहीं होती, मैं खुश रह ही नहीं पाती हूँ। मेरा तो सबको इतना बुरा लगता है, मैं थोड़ी सी खुश होती हूँ तो भैया बहुत बुरा लगता है लोगों के लिए। मेरे लिए तो लोग बुरा ही सोचते हैं, अच्छा तो कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन ये तो अब दुनिया की रीति हो गई है कि किसी के लिए कोई अच्छा नहीं सोचता है, बुरा ही सोचते हैं। अपना कितने ही सगे हों और अपन कितना ही उनका अच्छा चाहते हो, कितने अच्छे से अपन उनको मानते हो, दिल से मानते हो, लेकिन वो अपने बारे में बुरा ही सोचते हैं। तो भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई अब किसी पे सच बात है भरोसा नहीं करना चाहिए कि ये अपने हैं। क्योंकि मैंने करके देख लिया, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही मान लो लोगों के लिए, लेकिन वो अपना रंग दिखा ही देते हैं। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान पे भरोसा रखो, बस किसी का कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होते हैं। मैं तो उन्हीं पे आस्था रखती हूँ। मेरी तो राधा रानी है, मैं बस राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ रात दिन कि हे मैया, हे जगदम्बे, आप ही हो मेरी, तो आप ही मुझ पर कृपा बनाए रखना। आपके बिना मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आपकी नज़र बनी रहे मुझ पर। बस मैं तो इतनी ही कहती हूँ। तो बस और कुछ नहीं मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपका अगर कुछ अच्छा होगा, आपका कुछ, आप कुछ घर में कुछ अच्छा करेंगे या आपके लिए कुछ लेंगे या कुछ भी, तो लोग बागों हैं अगर अपन दिखा के डालते हैं तो लोग बागों के लिए अच्छा नहीं लगता है। लोग बागों को बुरा लगता है कि ये इतने खुश क्यों रह रही हैं, ये इतने क्यों आगे बढ़ रही हैं, ये क्यों ऐसा कर रही हैं। तो लोग बागों में बहुत बुरा लगता है अपना अच्छा देख के, और अपन को दिखाते हैं कि हम आपके लिए खुश हैं, हम आपका अच्छा चाहते हैं, दिखाते लोग बाग ऐसे हैं। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि भैया सबको बुरा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि आपका अच्छा क्यों हो रहा है, आप अच्छी खुश क्यों रह रही हो। तो मैं अब इतना समझ चुकी हूँ कि आपके लिए कोई भी अच्छा नहीं वो करता है। तो इसलिए ख़ास करके अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। तो भैया खुशी बाँटो फिर भी आफत, नहीं बाँटो फिर भी आफत। और लोग बागों के अपन दिल में तो देख नहीं आए कि इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपन तो भैया जो अपन हैं वही अपन दिखाते हैं कि भैया हम तो आपको ऐसा मानते हैं, अपना मानते हैं, तो अपनापन दिखाते हैं। लेकिन लोग बाग मन में पता नहीं अपने प्रति क्या रखते हैं क्या नहीं रखते। अपन किसी के मन में देख के थोड़ी ना आते हैं कि इनके मन में अपने प्रति क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोग बाग अपने प्रति मन में इतना जहर भरे रहते हैं, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भैया मैं सबको इतनी बुरी लगती हूँ, इतनी बुरी लगती हूँ कि भैया मुंह पे बहुत अच्छे मीठे, पीठ पीछे कुछ और। मैं इतना नहीं सोचती थी कि इतनी जलन भरी है मेरे प्रति। अब मैं क्या बताऊँ, लोग बागों को बहुत जलन भरी है मेरे प्रति, लेकिन मैं
बता नहीं सकती। लेकिन मैं तो भगवान पे भरोसा रखती हूँ, मैं किसी के प्रति में जलन नहीं रखती, तो मेरा भगवान भला करते हैं। मैं तो यही चाहती हूँ और जानती हूँ कि भैया अपन किसी का बुरा नहीं सोचे तो अपना भगवान अच्छा करेंगे ही। और जे कोई जिसके साथ में बुरा करता है तो पहले उसका ही बुरा होता है, सामने वाले का कुछ नहीं होता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं तुम क्या सोच रहे, क्या उसके बारे में बुरा सोच रहे। तो भगवान तो ऊपर से सब देखता है कि कौन किसके बारे में बुरा सोच रहा है, कौन किसके बारे में क्या कर रहा है। तो भगवान सबका देखता रहता है कि कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। तो भैया मैं तो इसी पे छोड़ती हूँ। और भैया मैं लड़ के सब लोगों से थक चुकी हूँ। मतलब मैं लड़ाई तो नहीं करती, मतलब बता रही हूँ कि मैं ये बात सुन के थक चुकी हूँ कि भैया कौन कैसा है, कौन कैसा है, अब अपन किसी से क्या कह सकते हैं। तो इसलिए अब तो मुँह बंद करना ही बेहतर होगा। और उन लोगों जैसे अपन क्यों बनो, क्यों, और अपन को किसी के प्रति क्यों जलन भावना रखना है, क्योंकि अपन अपना कर खा रहे हैं, वो उनका कर खा रहे हैं। लेकिन लोग बागों को अपना, अपन खुद कर खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं तो अपना बुरा लगता है। खुद कितने ही कुछ कर ले अपन को बुरा नहीं लगता है। और मैं ये कभी भी नहीं, मुझे किसी का कुछ बुरा नहीं लगता। भैया तुम कर रहे हो तुम्हारे लिए है, हम कर रहे हैं हमारे लिए हैं। कोई किसी को दे तो दे नहीं देगा, है कि नहीं? हम करेंगे तो हमारे लिए मिलेगा, तुम करोगे तो तुम्हारे लिए मिलेगा। और जिसका रहेगा वो ही करेगा, है कि नहीं? तो मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं तो सबको एक तरफ ही देखती हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जो बात सच होती है तो मैं उसका सामना करती हूँ और मुँह पे कह देती हूँ, इसलिए मैं बुरी हो जाती हूँ, क्योंकि सच कहने वाले लोग हमेशा बुरे ही होते हैं। तो भैया मेरे से सहन नहीं होता है कि भैया ये गलत है, तो अगर कोई गलत कहेगा तो मैं सहन नहीं करूँगी, है ना? तो मैं सच बोल देती हूँ। तो सच बोलने वाले तो आप जानते हो हमेशा लोग बुरे ही होते हैं। और किसी के संग आप कितना भी अच्छा कर लो, कभी तुम उसके आगे अच्छे नहीं बनोगे, बुरे ही रहोगे हमेशा। इसलिए भैया अब तो मैं ये कह रही हूँ कि इससे अच्छा बनने में कुछ मतलब ही नहीं है, बुरा ही बन जाओ, कि अच्छे बनने में तो कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा करके देख लिया है ना? अच्छा कर करके अपनी फजीती अपन करवाते हैं। इसलिए बुरा बन के ही फ़ायदा है, ना बुरे बनो ना अच्छे। मैं तो ये कह रही हूँ, मैं तो और किसी से मतलब ही नहीं रखती हूँ, अपने से मतलब रखती हूँ, किसी से मतलब ही नहीं रखती हूँ। लेकिन लोग बाग मेरे पीछे पड़ जाते हैं तो मैं क्या करूं। मुझे ही देखते रहते हैं मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या ना, कुछ भी, तो मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं लोग बाग। तो भैया मेरी खुशी नहीं देख सकते हो तो क्यों देखते हो? मैं तो ये कहती हूँ मत देखो, मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो भैया झूठा दिखावे मत करो कि मैं आपके लिए खुश हूँ, है कि नहीं? मतलब लोग बाग दिखाते हैं ऐसे हैं कि मैं आपके लिए इतना खुश हूँ, आपकी फैमिली के लिए इतना खुश हूँ, मैं जे वो फलाना ढिकाना, और आपके मन में कुछ और चलता रहता है। मतलब मन में ये चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा आप मेरे लिए बुरा सोचते हो। तो भैया मैं कह रही हूँ कि झूठा दिखावा मेरे लिए मत करो, ठीक है ना? भैया दुनियादारी बहुत ख़तरनाक हो गई है, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते अब। तो मैं तो यही कहूँगी सभी लोगों से कि अपने में खुश रहें, अपना देखें और अपने बच्चों को देखें बस। और मेरी तो राधा रानी है, मैं तो उन्हीं पे भरोसा रखती हूँ, वो ही है मेरी जगदम्बे, और वो ही मेरी नैया पार लगाएंगी बस। तो मैं तो उन्हीं से रात दिन प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी आप ही हो, आप ही मेरी रक्षा करना, मेरे बच्चों की करना, मेरे परिवार की करना, सबकी करना। और यहाँ पे अब बन रहा है खाना, तो मैंने सब्जियां बना दी हैं, खुशी से बोल दिया है मैंने आटा लगा दो। तो बस, और बेचारे बच्चे तो अभी छोटे छोटे कुछ जानते ही नहीं हैं क्या है क्या नहीं। और बच्चे बड़े भी कितने हो जाते हैं लेकिन उनमें समझ नहीं आती है कि क्या गलत है क्या सही, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, बच्चे अभी समझदार नहीं। हाँ, देखने में बड़े हो जाते हैं कि देखने में बच्चे बड़े हो गए हैं, साइज़ बढ़ गई उनकी, लेकिन उनमें दिमाग उतना ही रहता है बस खेलने कूदने का, खाने पीने का, बस। बच्चों में उतना ये नहीं समझते हैं बच्चे कि क्या गलत है क्या सही है।
है ना। जब उनके मतलब समझ बहुत टाइम में आती है, जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, तब समझ में आती है। जब 20-22 साल के बच्चे हो जाते हैं तब उनमें समझ में आती है हाँ कि कौन गलत है कौन सही है, तब उनको समझ में आती है। जब छोटे रहते हैं बच्चे, जब उन्हें समझ में नहीं आती है ना। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि भैया अब तो किसी को अपनी खुशी जाहिर ही मत करो, नहीं तो खुशी को नज़र लग जाती है, सच में लग जाती है। तो लेकिन क्या करें, अपन खुश भी ना रहें क्या दूसरों के बिना। तो देखो हमारी बेटी गिर गई थी तो इसको लग गई बहुत ज़्यादा। तो मैं यही तो कहती हूँ कि अपनी खुशी अगर अपन दिखाते हैं तो भैया नज़र किसी की लगी जाती है। और ईंट पर खड़ी थी बाहर तो इसके गले में बहुत ज़्यादा लग गई है, तो बहुत दर्द कर रहा है। कह रही मम्मा बहुत तेज़ दर्द कर रहा है। तो अब उसमें क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको टैबलेट तो दे दी है दर्द की, और मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी, तो बहुत हट के बना रही हूँ। आज मैं इसमें डालूँगी मूंगफली। और भाई मैं पहले नज़र पे विश्वास भी नहीं करती थी कि नज़र भी कोई चीज़ होती है, नज़र भी लगती। मेरे बच्चे सच में इतने बड़े बड़े हो गए, मैंने कभी किसी बच्चे की नज़र उतारी भी नहीं है आज तक की तारीख में मैंने बच्चों की नज़र नहीं उतारी। हाँ लेकिन अब मैं जानने लगी हूँ भैया कि नज़र होती है और लगती भी है। लेकिन क्या करें, अपनी खुशी क्या दबा के रखें लोग बागों के चक्कर में। तो भैया मैं तो ये कहती हूँ लोग बाग जितने जलें तो जल जल के राख हो जाएं, लेकिन अपन तो ऐसे ही खुश रहेंगे, क्योंकि राधा रानी की कृपा बनी रहे तो अपन ऐसे ही खुश रहेंगे। तो जिसको जलना है वो जलते रहें, है कि नहीं। लोग बागों को पीछे अपन अपनी खुशियाँ क्यों छोड़ेंगे, है ना। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई आप खुश रहो, आपके बच्चों को खुश रखो बस, और दुनियादारी से आपको क्या लेना देना है ना। और मैं कुछ कहना नहीं ज़्यादा चाहती, लेकिन अब किसी पे भरोसा नहीं करना, क्योंकि भरोसे लायक की दुनिया बची नहीं है। कोई कितना ही अपना कह ले कि हम आपके हैं, लेकिन भैया और हाँ आदमी तो मतलब जो दुश्मन रहता है वो तो सामने से वार करता है, और ऐसा वार करता है कि जो अपने शरीर पे कटने पिटने का वार करता है। लेकिन लोग बाग ऐसा वार करते हैं, ना कटते हैं ना लगती, अंदर से वार करते हैं, दिल पे वार करते हैं कि दिल में जो दर्द होता है वो दिखा भी नहीं सकते किसी को, है ना। तो भैया आजकल लोग बाग ऐसा करने लगे हैं कि किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं, और दुश्मन तो भैया खुल के ही वार करता है कि देख लो मैंने आप पे ऐसा वार किया। तो भैया तो लोग बाग ऐसे होते हैं, दुश्मन से भी बुरे होते हैं कि ऐसा वार करते हैं कि डायरेक्ट दिल पे ही लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई मीठी मीठी बात दे के आपसे कुछ भी कहे तो आपको कभी भी उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। बस मैं तो इतना कहती हूँ। और भैया मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, सच में कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ, है ना। और मैं सबको अपना ही मानती हूँ, कभी किसी को पराया नहीं मानती हूँ। मुझ में यही तो कमी है कि मैं सबको अपना दिल से मानती हूँ, तो आदमी लोग बाग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अब क्या करें क्या ना करें ये बताओ। तो बस अब मैं तो सच में इन सब चीज़ों से हार चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं जिसके संग अच्छा करती हूँ वो हमेशा मेरे साथ बुरा ही करता है। अक्सर मेरे साथ यही हुआ है, मैंने जिसके संग अच्छा किया है उसी ने मेरे साथ बुरा किया है, घात किया है, बहुत घात किया है मेरे साथ। मैं तो ये कह रही हूँ भगवान जो कोई मेरे साथ घात करे तो आप ही उसका देखना, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ठहरी एक इंसान, तो मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं।